नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की नदियां भाग 3। आज का क्वेश्चन है, कुन्नू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ए चौरासीगढ़ प्रतापगढ़, बी नंदपुर झालावाड़, सी खरीबोर झालावाड़, डी मुसेड़ी। प्रश्न है, कुन्नू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ए चौरासीगढ़ प्रतापगढ़, बी नंदपुर झालावाड़, सी खरीबोर झालावाड़, डी मुसेरी बारा। यहां पर अपन देखते हैं कि कुन्नू नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से बारा में प्रवेश करने के बाद में मध्य प्रदेश पुणे जाती है और करौली में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश से निकलकर चित्तौड़गढ़ के चौरासीगढ़ में प्रवेश करने के बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती उत्तर प्रदेश में चली जाती है। तो कुन्नू नदी है, यह मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, एक बारा और 2 करौली, और करौली में जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है। तो यह जो राजस्थान में प्रवेश करती है, उस स्थान के बारे में पूछा गया है कि कुन्नू नदी राजस्थान में कहां प्रवेश करती है। तो ये बारा जिले में प्रवेश करती है और बारा के मुसेड़ी स्थान पर प्रवेश करती है। यहां पर यह मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में बारा में बहती है और बारा में बहने के बाद में आगे करौली में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 3 राज्यों में चंबल नदी बहती है। और कुन्नू नदी भारत के 2 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद अजमेर में किस नदी के किनारे स्थित है। ए रूपनगढ़ नदी, बी लूनी नदी, सी साबी नदी, डी कांतली नदी। निम्बारक संप्रदाय की पीठ है, यह रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। यहां पर यह अजमेर है और अजमेर में रूपनगढ़ नदी है, ये बहती है और नदी जाकर के सांबर झील में गिरती है। यहां पर इस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। यहां पर यह राजस्थान के मध्य में, यहां पर यह अजमेर का क्षेत्र है और अजमेर में बहने के बाद में सांबर झील में जाकर गिर जाती है। सांबर झील राजनीतिक दृष्टि से जयपुर ग्रामीण में आती है और भौगोलिक दृष्टि से नागौरी उस प्रदेश का भाग है। घग्गर नदी का उपनाम नहीं है। ए सोतर नदी, बी वाहिंद नदी, सी द्रस्तवती नदी, डी चमरणवती नदी। यह नदी चंबल नदी को कहा जाता है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। ए नाली, बी हकरा, सी गोडवाड़ प्रदेश, डी तोरावाटी। नाली जो कहलाता है, ये घग्गर नदी का क्षेत्र है, इसे राजस्थान में नाली कहा जाता है। और नाली एक भेड़ की नस्ल भी है। हकरा घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है या घग्गर नदी का क्षेत्र हकरा कहलाता है और यह कहलाता है पाकिस्तान में। गोडवाड़ प्रदेश है, यह लूनी का बहाव क्षेत्र कहलाता है। और तोरावाटी है, यह कांतली नदी का बहाव क्षेत्र कहलाता है। यहां पर लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। और लूनी नदी है, ये अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर से बहती हुई कच्छ की रण में जाती है, आगे कच्छ की खाड़ी और अरब सागर में गिर जाती है। यहां पर देखें कि लूनी नदी है, यह भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक राजस्थान और 2 गुजरात, और ये आगे जाकर के कच्छ की खाड़ी में गिरती है। ये कच्छ की खाड़ी का क्षेत्र है और कच्छ की खाड़ी है वह अरब सागर का भाग है। छप्पन का मैदान किस बेसिन में स्थित है। ए माही बेसिन, बी चंबल बेसिन, सी बाणगंगा बेसिन, डी लूनी बेसिन। छप्पन का मैदान है, यह माही का मैदान है, उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन का मैदान माही नदी के किनारे स्थित है। माही नदी के किनारे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का क्षेत्र है, इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। और इसके 2 तरफ दिए जाते हैं। एक तरफ दिया जाता है कि यहां पर 56 नदी नाले बहते हैं, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। दूसरा तरफ है कि यहां 56 गांवों का समूह है, इसलिए इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। अपने को है कि छप्पन का मैदान है वह किस बेसिन में है,
माही बेसिन में है। और यहाँ पर देखें कि माही नदी मध्य प्रदेश, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात में चली जाती है। और माही नदी 3 राज्यों में बहती है, 1 मध्य प्रदेश, 2 राजस्थान, 3 गुजरात। और माही नदी का ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच वाला क्षेत्र है, इसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। और बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच का क्षेत्र ये मेवलिया देवलिया कहलाता है। यहाँ पर ये माही नदी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। यह जो क्षेत्र है ये खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है और खंबात की खाड़ी अरब सागर का भाग है। पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, ए करियाहट बारा, बी खादू बांसवाड़ा, सी कोल्लू खेड़ी झालावाड़, डी नंदपुर झालावाड़। यहां पर अपन देखें कि पार्वती नदी है यह करियाहट बारा में प्रवेश करती है। और खादू बांसवाड़ा की बात करें तो खादू बांसवाड़ा के अंदर माही नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। आपको बताना है कोल्लू खेड़ी झालावाड़, नंदपुर झालावाड़ से राजस्थान में कौन सी नदियां प्रवेश करती हैं। यहां पार्वती नदी की बात चल रही है और पार्वती नदी है यह अपना जल चंबल नदी में लेके जाती है। और चंबल नदी है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में बहती है। यहां पर अपन देखें कि पार्वती नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलकर बारा और कोटा में बहने के बाद में चंबल नदी में मिल जाती है। इसका मतलब हुआ यह पार्वती नदी है यह 2 राज्यों में बहती है। पार्वती नदी 2 राज्यों में बहती है और चंबल नदी है यह 3 राज्यों में बहती है। यहां अपना प्रश्न था पार्वती नदी राजस्थान में प्रवेश करती है करियाहट बारा, और ये करियाहट बारा ये जो स्थान है इसे करियाहट बारा कहा जाता है। यहां पर देखें ये मध्य प्रदेश से निकली और उसके बाद में राजस्थान में जाकर के यह चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान से होती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। वेणेश्वर का त्रिवेणी संगम डूंगरपुर जिले की किस तहसील में है। ए सिमलवाड़ा, बी सागवाड़ा, सी एसपुर, डी दोवड़ा। यहां पर ये जो आसपुर है, आसपुर में त्रिवेणी संगम बनता है और ये आसपुर है इसका गांव है नवाटपुरा गांव है, नवाटपुरा गांव। और यहां पर 3 नदियां मिलती हैं। 1 नंबर नदी है सोम, 2 माही और 3 जाखम। ये तीनों नदियां मिलकर के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट है यहां पर यह माही नदी निकलती है यहां पर, और इधर से सोम नदी आती है उदयपुर सलुम्बर होती हुई डूंगरपुर में। और प्रतापगढ़ छोटी सादरी से निकलकर जाखम नदी आती है प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर, और यहां पर वेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है। यहां बात करें त्रिवेणी संगम की तो ये मध्य प्रदेश से माही नदी आई और इधर से सोम नदी आई और इधर से जाखम नदी आई और त्रिवेणी संगम वेणेश्वर डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम बनता है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए चंबल नदी, बी लूनी नदी, सी बनास नदी, डी माही नदी। तो राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है यह चंबल नदी है। चंबल नदी है यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। लूनी नदी है यह 2 राज्यों में बहती है, राजस्थान, गुजरात। बनास नदी है यह पूर्णतः राजस्थान में बहती है और माही नदी है यह 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। यहां पूछा है बहने वाली सबसे लंबी नदी तो यह चंबल नदी है जो राजस्थान में से बहने वाली सबसे लंबी नदी है। और यदि पूछा जाए कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह नदी बनास नदी है जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर में जाकर के चंबल नदी में मिल जाती है। यहां पर देखें अपन यह जो नदी है ये चंबल नदी है और इसमें आकर के बनास नदी, ये बनास नदी आकर मिलती है। बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए चंबल नदी, बी गंगा नदी, सी बनास नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। यहां पर जो नदी है बनास नदी है यह पूर्णतः राजस्थान, पूर्णतः का मतलब पूरी की पूरी राजस्थान में बहने वाली नदी कौन सी है, बनास नदी है। चंबल नदी है यह चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड के बाद में यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, इन राज्यों में बहती हुई आगे जाकर के बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में जाकर के आगे जाकर के यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
बनास नदी है, यह राजसमंद से निकलती है। राजसमंद से खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। राजसमंद से 3 नदियां निकलती हैं, बनास, खारी और कोठारी। ये 3 नदियों का उद्गम है, यह राजसमंद से होता है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से और खारी नदी बिजराल गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और यह तीनों पहाड़ियां राजसमंद जिले में स्थित हैं। यहां पर अपन ने बात की कि बनास नदी है, यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है। राजस्थान में से बहने वाली नदी है वह नदी है चंबल, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है वह नदी है बनास नदी। नेक्स्ट है, यमुना नदी में राजस्थान की नदियां अपना सीधा जल ले जाती हैं। ए बाण गंगा नदी, बाण गंगा नदी है, फतेहाबाद आगरा। बी चंबल नदी मुरादाबाद औरैया। सी गंभीर नदी आगरा। डी सभी। यहां पर ये जो नदियां हैं ये सभी नदियां उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में अपना जल ले जाती हैं। यहां पर जो बाणगंगा नदी की बात करें तो ये बाणगंगा नदी है, यह कोटपुतली बहरोड में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और फिर जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। इसमें पानी कम होने के कारण यह नदी भरतपुर क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है, परंतु जब बाढ़ आती है तो अपना जल यमुना में ले जाती है। दूसरी नदी है वह गंभीर नदी है, जो करौली से निकलकर गंगापुर सिटी, भरतपुर, धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाती है। और इधर ये चंबल नदी है, यह चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर होती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यहां पूछा गया यमुना नदी में राजस्थान की नदियां अपना सीधा जल ले जाती हैं, तो यह तीनों नदियां अपना सीधा जल ले जाती हैं। यहां पर भारत के मैप में देखें कि अपन देखते हैं कि यहां पर ये उत्तराखंड से गंगा नदी निकली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होती बांग्लादेश में जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर गई। यहां पर यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर के यह नदी है, यह गंगा नदी में मिल जाती है। यहां पर चंबल नदी है, यह अपना जल यमुना में ले जाती है। गंभीर नदी अपना जल यमुना में ले जाती है और बाणगंगा नदी अपना जल यमुना में ले जाती है। राजस्थान की 3 नदियां हैं जो अपना सीधा जल यमुना नदी में ले जाती हैं। आहू नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ए चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, बी खादू बांसवाड़ा, सी टिब्बी हनुमानगढ़, डी नंदपुर झालावाड़। यहां पर अपन देखें कि आहू नदी की बात कर रहा है तो आहू नदी है वो नंदपुर झालावाड़ में प्रवेश करती है। चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में जो नदी प्रवेश करती है यह नदी है चंबल नदी। खादू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, यह नदी है माही नदी। टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है, यह नदी है घग्गर नदी। और नंदपुर झालावाड़ में प्रवेश करती है, यह नदी है आहू नदी। निवाज नदी का प्रवाह किस जिले में है? ए झालावाड़, बी कोटा, सी बारा, डी करौली। निवाज नदी है, यह नदी बहती है झालावाड़ जिले में। यहां पर अपन देखें कि यह झालावाड़ जिला है और इस झालावाड़ जिले में निवाज नदी बहती है। निवाज है यह अपना जल परवन में ले जाती है और परवन है यह अपना जल काली सिंध में ले जाती है। काली सिंध अपना जल चंबल में ले जाती है और चंबल अपना जल यमुना में ले जाती है। यमुना अपना जल गंगा में ले जाती है और गंगा अपना जल है वह बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहां अपन ने देखा कि निवाज नदी का प्रवाह क्षेत्र कितने जिले में? एक जिले में है, वह जिला है झालावाड़। और यहां अपन भारत के मैप में देखें कि यहां पर यह जो नदी है यह नदी कितने राज्यों में बह रही है? यह 2 राज्यों में बह रही है, मध्य प्रदेश और राजस्थान। यहां पर देखें कि निवाज नदी है वो कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में बहती है, एक है राजस्थान और दूसरा है मध्य प्रदेश। निकलती किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से निकलती है। यहां पर ये देखा अपन ने मध्य प्रदेश से निकलने के बाद राजस्थान में जाती है। नेक्स्ट है, बनास नदी पर कौन सा बांध नहीं है? ए बागेरी का नाका बांध राजसमंद, बी नंदसमंद बांध राजसमंद, सी जाखम बांध प्रतापगढ़, डी मातृकुंडिया बांध चित्तौड़गढ़। यहां पर जो सी जाखम बांध है यह जाखम बांध इस नदी पर नहीं है। जाखम बांध है वो जाखम नदी पर बना हुआ बांध है, जाखम नदी पर बना हुआ है। और ये कहां पर बना हुआ है? जाखम बांध है यह जाखम बांध जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में बना हुआ है, प्रतापगढ़ में। और जाखम नदी है छोटी सादरी प्रतापगढ़ से निकलती है, उसके बाद सलुम्बर से बहती हुई डूंगरपुर में जाकर के वेणेश्वर में त्रिवेणी संगम बनता है। जो 3 नदियां हैं सोम, माही, जाखम।
यहां पर ये जो प्रतापगढ़ है यहां से निकलती है छोटी सादड़ी से और सलूम्बर डूंगरपुर में जाकर सोम नदी में मिल जाती है और सोम नदी है यह माही नदी में मिल जाती है। यहां पर यह जो क्षेत्र है यहां पर जाखम नदी बहती है और जाखम नदी भारत के एक ही राज्य में बहती है राजस्थान में, और सोम नदी भी भारत के एक राज्य में बहती है राजस्थान में। माही नदी किस जिले में नहीं बहती है? ए चित्तौड़गढ़, बी प्रतापगढ़, सी बांसवाड़ा, डी डूंगरपुर। यहां पर अपन देखें कि चित्तौड़गढ़ में माही नदी नहीं बहती है। यहां पर माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खादू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, उसके बाद प्रतापगढ़ डूंगरपुर में बहती हुई गुजरात में चली जाती है। माही नदी 3 जिलों में बहती है, 1 बांसवाड़ा, 2 प्रतापगढ़, 3 डूंगरपुर। यहां पूछा गया है किस में नहीं बहती है, तो ये जो चित्तौड़गढ़ का जिला है, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र है, यहां नहीं बहती है। अपना उत्तर हो गया चित्तौड़गढ़, नहीं बहती है, चित्तौड़गढ़ में नहीं बहती है। यहां अपन देख चुके हैं कि माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती हुई खंबात की खाड़ी में चली जाती है। राजस्थान की 12मासी नदी है? ए बनास नदी, बी लूनी नदी, सी चंबल नदी, डी साबरमती नदी। राजस्थान की 12मासी नदी की बात करें, 12 महीने बहने वाली नदी है, वह चंबल नदी है। यहां पर चंबल नदी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से बहती उत्तर प्रदेश में चली जाती है। भारत के मैप में देखें तो यहां से मध्य प्रदेश, राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में चली जाती है। माही नदी का उपनाम है? ए वागड़ की गंगा, बी कांठल की गंगा, सी आदिवासियों की गंगा, डी सभी। माही नदी का नाम है सभी, उपनाम है, सभी नाम है। वागड़ की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है, आदिवासी गंगा कहा जाता है, दक्षिणी राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यहां पर अपन देख चुके हैं ये माही नदी है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर से बहती हुई गुजरात में चली जाती है। और भारत में अपन ने यहां पर देखा था मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, और इस माही नदी पर गुजरात में कडाना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध माही नदी पर स्थित नहीं है? यहां पर पूछा गया माही नदी पर स्थित नहीं है। ए माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में, बी कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में, सी महात्मा गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, डी कडाना बांध गुजरात में। यहां पर महात्मा गांधी सागर बांध स्थित नहीं है, क्योंकि महात्मा गांधी सागर बांध है यह चंबल नदी पर स्थित है, और चंबल नदी पर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से 3 बांध राजस्थान में हैं और 1 बांध है वह मध्य प्रदेश में है। और जो मध्य प्रदेश में बांध है उसका नाम है महात्मा गांधी सागर बांध, मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में 3 बांध हैं, एक चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध, 2 कोटा में है जिसका एक का नाम है जवाहर सागर बांध और दूसरा कोटा बैराज बांध। यहां पर अपन देखते हैं कि माही नदी है, इस पर बांध बने हुए हैं, परंतु यह जो महात्मा गांधी सागर बांध है यह बांध चंबल नदी पर बना हुआ बांध है। यह मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी सागर बांध, और राजस्थान में 3 बांध बने हुए हैं, चित्तौड़गढ़ में और 2 कोटा में चंबल नदी पर। परवन नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, ए खरीबोर झालावाड़, बी नंदपुर झालावाड़, सी कोलीखेड़ी झालावाड़, डी रायपुर झालावाड़। तो यहां पर ए खरीबोर झालावाड़ में प्रवेश करती है, खरीबोर झालावाड़ में प्रवेश करती है। परवन नदी राजस्थान में प्रवेश करती है खरीबोर झालावाड़, ए परवन नदी है। यह परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़, 12 कोटा में बहती हुई कोटा में जाकर के यह काली सिंध में मिल जाती है। आहू नदी का प्रवाह किस जिले में है? ए झालावाड़, बी कोटा, सी 12, डी बूंदी। आहू नदी है यह झालावाड़ जिले में बहती है। यहां पर अपन ने देखा कि आहू नदी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ में यह नदी काली सिंध में मिल जाती है, और यहां पर जहां मिलती है वहां पर जल दुर्ग बना हुआ है जिसे गागरुन का किला कहा जाता है। गागरुन का किला किन नदियों पर बना हुआ है? आहू और काली सिंध नदी पर बना हुआ है। यहां पर यह राजस्थान है, और राजस्थान में झालावाड़ जिले में गागरुन का किला बना हुआ है जो काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। राजस्थान की कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में सीधा जल ले जाती है? ए माही नदी, बी सोम नदी, सी जाखम नदी, डी सभी। यहां पर सभी नदियां हैं, वह उनका जल खंबात की खाड़ी में जाता है, परंतु खंबात की खाड़ी में सीधा पूछ रहा है तो सीधा जल ले जाने वाली नदी है वह माही नदी है, जो अपना सीधा जल खंबात की खाड़ी में ले जाती है। यहां पर माही नदी है यह खंबात की खाड़ी में अपना सीधा जल ले जाती है, और खंबात की खाड़ी भारत के मैप में देखें तो गुजरात के तट पर यहां पर यह खंबात की खाड़ी है, और इस खाड़ी में सीधा जल ले जाने वाली नदी है यह नदी है माही नदी है। और दूसरी नदी है राजस्थान के उदयपुर से निकलने वाली साबरमती नदी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।
इसके आगे के प्रश्न हम अगले पार्ट में देखेंगे। देखने के लिए आपका धन्यवाद।